नमस्कार आप सभी को हमारा YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सीजनली बुखार के बारे में। अभी का जो मौसम है, सर्दी खांसी बुखार कॉमन सी चीज़ है अभी के समय में। जैसे ठंडी हवाएं चल रही है और आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, तो इसमें कई बार सर्दी लग जाती है, खांसी हो जाता है, गले में खराश आ जाती है, बुखार आ जाता है। तो इसका हम तत्काल इलाज कैसे कर सकते हैं? इसका लक्षण है नाक बहना, नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, सर में दर्द होना, तेज बुखार आना, गले में खराश होना, खांसी हो जाना। तो ऐसे अगर लक्षण दिखे तो इसका इलाज हम कैसे करेंगे? तो इसके इलाज के लिए बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा और आपको इसको याद करना चाहिए। सबसे पहले हम जो प्रयोग कर रहे हैं जिस दवाई के बारे में, वो सिनारेस्ट ग्रुप का जो एंटी कोल्ड टैबलेट है उसका प्रयोग करेंगे। चाहे एंटी कोल्ड सिरप हुआ, एंटी कोल्ड टैबलेट हुआ, या नवजात शिशु के लिए एंटी कोल्ड ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। एंटी कोल्ड में पैरासीटामोल, क्लोरोफेनिरामिल और फेनाइलफ्रीन मिला हुआ है। तो अगर उसको हम देंगे तो बुखार, सर्दी खांसी बुखार को में रिलीफ देता है ये। साथ ही एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल कंपोजिशन की दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो बुखार है, बदन में दर्द है और बुखार है, तो एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल की कंपोजिशन के दवा का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पॉपुलर जो ब्रांड है इसका जीरोडोल पी। आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि एंटी कोल्ड सिरप में भी, एंटी कोल्ड दवा में या टैबलेट में पैरासीटामोल मिला है 325 mg, और अगर पुनः हम जीरोडोल पी देते हैं तो उसमें भी 325 mg है, तो क्या दोनों कंपोजिशन मिलाने से पैरासीटामोल ओवरडोज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंटी कोल्ड में 325 mg पैरासीटामोल है और जीरोडोल पी में भी 325 mg पैरासीटामोल है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 650 mg पैरासीटामोल होता है। अगर दिन में 3 बार अगर हम देते हैं तो तकरीबन 1900 mg तक हो सकता है, जो देने में कोई परेशानी नहीं है। तो पैरासीटामोल को हम एक दिन में 2000 mg तक के हम एडल्ट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ एंटी कोल्ड सिरप या एंटी कोल्ड टैबलेट। और साथ में अगर दर्द बुखार है तो हम जीरोडोल पी अर्थात एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल कंपोजिशन की दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं, इसमें कौन सा प्रयोग करता है खास करके? तो एजिथ्रोमाइसिन, जिसका पॉपुलर ब्रांड है एजिथ्रल नाम से आता है। इसको अगर हम देते हैं तो गले में खराश है, खांसी है और अगर सर्दी लगी है तो इस पर तत्काल आपको रिलीफ मिल सकता है। किसी किसी को अगर एजिथ्रोमाइसिन एलर्जी करता हो, परेशान करता हो, ठीक नहीं है, तो उसमें आप दे सकते हैं सिफेक्जिम 200 mg का एक सुबह और एक शाम दे सकते हैं टैबलेट। 200 mg सुबह, 200 mg शाम यूज कर सकते हैं। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन 1 टाइम देना है। कई डॉक्टर खाना से 1 घंटा पहले दवा लेने की सलाह देते हैं, कई डॉक्टर खाने के 1 घंटे बाद दवा लेने का सलाह देते हैं। तो जैसे भी आप ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। साथ में अगर खांसी है तो खांसी के लिए हम सिरप का प्रयोग करेंगे। अगर सूखी खांसी है तो सूखी खांसी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कोरेक्स DX का, जिसमें डेक्सामेथासोन मिला है। तो जो सूखी खांसी में काम करता है और रिलीफ देता है, तत्काल रिलीफ देगा। अगर खांसी के साथ बलगम है तो आप एम्ब्रोक्सल जैसे ग्रिलिंटस BM सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। इसको देने से बिल्कुल रिलीफ मिलता है। लेकिन एक सवाल आता है कि क्या इन दवाइयों को गर्भवती महिला को देना है कि नहीं देना है? लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिसको बरतनी है, और मुख्यतः 1 से 3 महीने तक के प्रयास ये करें कि उन्हें कोई किसी भी प्रकार की दवाई ना दें। अगर दें तो बहुत कम डोज में, जैसे फीवर है तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, देने में कोई परेशानी नहीं है। सर्दी है तो मामूली सेट्रिजिन दे सकते हैं,
प्रेगनेंसी अगर 3 महीने से ऊपर है, सेकेंड स्टेज में है, तो उसमें आप सेट्रिजिन के साथ साथ आप एंटीकोल्ड टैबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, देने में कोई परेशानी नहीं है। और सिफेक्सिम एंटीबायोटिक के रूप में सिफेक्सिम 200 mg का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। खांसी है तो खांसी के लिए कोरेक्स DX या फिर ग्रिलिंटस BM जैसे जो खांसी का जो भी स्थिति होगा, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, तो उसके अनुसार हम इस मेडिसिन को देंगे और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन तक ही देना है। बार बार देने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है और सावधानी बरत करके इस पर हम विचार करेंगे। अगर इन दवाई के प्रयोग के बाद भी अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो हम इंजेक्शन के रूप में सेप्टियाजोन, साल्बेक्टम कंपोजिशन का इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मोनोसेप SB सुबह शाम देने से ये जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, तत्काल वो ठीक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सेप्टियाजोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें साल्बेक्टम मिला हो। तो इस वीडियो मुझे ये बताना था। आगे जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ ये बड़ा ही खास वीडियो है और उसमें मैं बताऊंगा कि दवाई पे, हर एक दवाई के बारे में मैं उसके नाम के बारे में बताऊंगा, उस दवाई की MRP कितनी है, वो मार्केट में कितने में उपलब्ध हो जाएगा और अगर वो उसमें कितनी % छूट है, तो इस सारी मेडिसिन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लेके नहीं आए। जब तक दवा के असली कीमत के बारे में आप नहीं जान जाएंगे तब तक आप लूटे जाएंगे, आपको कोई ना कोई लूटते चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जरूरी है कि दवा के असली कीमत के बारे में जाने। मैं बार बार हर वीडियो में ही बताते आया हूं कि जो दवाई पे MRP लिखा होता है वो उसका असली कीमत नहीं है। मैं कई दवाई के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो पर बने रहें और बुद्धिमान बने, विवेकवान बने। जब विवेकवान बनेंगे तो आप खुद का भी सुरक्षा कर सकते हैं और समाज को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा तो काम हो गया। नहीं, अगर आप जागरूक बनेंगे तभी आप एक समाज को, एक जागरूक समाज का जन्म देंगे। तो जागरूक बनिए। मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी एक बहुत ही प्यारा कुत्ता पाल रखा था और उस कुत्ते को लेकर के जंगल की तरफ निकला, घूमने के लिए निकला। जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद कुत्ता पीछे छूट गया, कहीं उसको सुगंध लगी तो पीछे छूट गया, उसका मालिक आगे निकल गया। कुत्ता ने एक हड्डियों का ढेर देखा। जब कुत्ते ने हड्डियों का ढेर देखा तो उसको तो लगा मेरे लिए बहुत उत्तम चीज़ है और उसके पीछे उसको चबाने में लग गया। तो तकरीबन काफ़ी समय लग गया उस हड्डियों को चबाते चबाते, और इतने में एक शेर उसके करीब पहुंचने वाला था। कुत्ता अपने खाने में लगा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उस शेर की तरफ गया तो कुत्ता सोचने लगा कि अगर मैं भागा तो भी ये शेर चबा जाएगा, अगर मैं रुका तो भी ये खा जाएगा, मैं करूं तो क्या करूं। तभी कुत्ते के दिमाग में एक युक्ति आई, एक सोच आया और उसने शेर की तरफ देखे बगैर वो कहता है कि ऐसा ही अगर 1-2 शेर और मिल जाता तो आज का भूख मिट जाता। 1-2 शेर और मिल जाता तो आज का भूख मिट जाता। शेर सोचा कि अरे ये शेर का शिकार कर रखा है। शेर के दिमाग में डर आया और शेर वहां से पीछे की ओर भाग के चला गया। कुत्ते को राहत मिली। कुत्ते ने राहत का सांस लिया कि आज का काम तो तमाम हो गया। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ठहरा, फिर भी वो हड्डियों के ढेर के पीछे लगा रहा। उसी के पास एक पेड़ था और पेड़ पे एक बंदर उस तमाशे को देख रहा था। बंदर ने सोचा इस कुत्ते ने तो शेर को उल्लू बना दिया, शेर को बेवकूफ बना दिया। तो बंदर वहां से उतर करके और सीधे शेर के पास चल गया चुगली करने के लिए कि महाराज, जिसके डर से भाग रहे हो ना, वो शेर का शिकार नहीं करता है, वो पुराने हड्डियों को चबा रहा है। आप चलिए वो कुत्ता को देख लीजिए। शेर को गुस्सा आया और जब गुस्सा आया तो बंदर को कहा कि मेरे पीठ पे बैठ, मैं चलता हूं और तेरे सामने मैं उस कुत्ते का शिकार करूंगा। शेर ने उस
बंदर को अपने पीठ पे बैठाया और बैठा करके उस कुत्ते के पास पहुंच गए। तब तक कुत्ता वो हड्डी चबा रहा था, और जैसे ही कुत्ते ने देखा कि शेर आ रहा है और उसके पीठ पे बंदर बैठा है, बात समझ में आ गई। जैसे ही करीब आया तो कुत्ते ने कहा कि कमबख्त बंदर को भेजे हुए आधे घंटे हो गए कि जाओ कोई शेर को लेके आओ, लेकिन अभी तक वो शेर लेके नहीं आया। बहला फुसला के लेके आओ, मेरा आज का भूख मिट जाए। जैसे ही ये बात शेर ने सुना तो बंदर को उठा कर पटका और वहां से रफू चक्कर हो गया। तो बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान होना बहुत जरूरी है। विवेक की वजह से कुत्ते का जान बच गया। आप भी समझ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने समाज को मदद करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को सादर नमस्कार।